गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आशा करते हैं हम घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक, और लॉकडाउन का पूरा एडवांटेज ले रहे होंगे, ठीक है बेटा। अगर आपकी स्कूल्स में लाइव क्लास ऑन हो गई है, लाइव क्लास चल रही है स्कूल में, तो आप मुझे बताइए व्हाट्सएप पर 9410036555 पर बताइए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप कीजिए। अगर आपकी स्कूल में लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है तो मैं भी लाइव क्लास आपकी स्टार्ट कर दूंगा, तो मुझे आप बताइएगा ज़रूर। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी फीडबैक हो तो मुझे 9410036555 पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। बेटा टाइम वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि अभी पता नहीं है लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा। अभी मुझे लगता है अभी तो कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं रेगुलर, तो लॉकडाउन ऐसा भी हो सकता है जून तक ना खुले। तो आप इतना समय वेस्ट करके उसको आप जो है पूरी तरह से उसको कवर नहीं कर पाएंगे सिलेबस को। इसलिए बहुत अच्छे से घर पे वीडियो को एक बार दो बार आराम से देखिए, नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको चाहिए, कोई भी मदद आपको चाहिए, कोई स्पेशल असाइनमेंट चाहिए, असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम पूछनी है या आपको नोट्स चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए बेटा, ठीक है। और पूछने में कोई हेजिटेशन मत कीजिए, क्योंकि अभी नहीं मालूम बेटा कि ये रेगुलर कब होगा, रेगुलाइज कब होगी ये स्टडी, ठीक है बेटा। तो आपको बहुत संतुलित रहना है, बहुत पेशेंस के साथ आपको घर पर स्टडी करनी है, क्योंकि 11th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट 45 to 50% ऑफ द पोर्शन ऑफ 11 कम्स इन कंपटीशन। कंपटीशन में आता बेटा, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 11 को बहुत ज़्यादा आपको कैजुअल नहीं लेना है, उसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। फिजिक्स को स्पेशली, क्योंकि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, राइटिंग बेस्ड सब्जेक्ट है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो व्हाट्सएप कीजिए और बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, ठीक। देखिए बेटा, हम आपको स्पीड के बारे में बता चुके हैं। स्पीड हमने कितने टाइप की पढ़ाई बेटा आपको? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 3 टाइप की स्पीड हमने आपको पढ़ा दी। फर्स्ट पढ़ाई हमने यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी पढ़ाई हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और तीसरी पढ़ाई हमने एवरेज स्पीड। तो बेटा अब बात करेंगे हम एक नए टाइप की स्पीड की, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है बेटा। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है बेटा। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम, स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट इज गिवन बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम। जब भी बेटा हम dx लिखते हैं तो dx का मतलब होता है बेटा स्मॉल डिस्टेंस, और जब भी हम dt लिखते हैं तो dt का मतलब होता है बेटा स्मॉल टाइम। जब भी हम स्मॉल d ऐड कर देंगे किसी भी क्वांटिटी के सामने तो उसका मतलब है वो क्वांटिटी हमने क्या ली है बेटा? स्मॉल ली है, ठीक। ये स्पीड आपने कहाँ देखी है प्रैक्टिकली? बेटा जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, उसका जो ओडोमीटर है उसमें आप जो उसकी सुई है उसको आप देखेंगे तो वो कभी 50 किलोमीटर पर आवर शो कर रही है, कभी 45 किलोमीटर पर आवर है, कभी 60 किलोमीटर पर आवर है। तो वो जो स्पीड शो हो रही है उस ओडोमीटर में, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। क्या होता है बेटा? वो एवरेज स्पीड होती है, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम पर कांस्टेंट है और रेगुलर चेंज होती रहती है, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होती है बेटा? वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर रहने वाली स्पीड, और जैसे ही आप उसको टाइम को, जैसे ही टाइम बदलता है इंस्टेंटेनियस स्पीड भी चेंज हो जाती है। अब जरा देखिएगा बेटा, इसमें एक चीज आपको स्टडी करनी है इसको निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक, ये आपको सीखना है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? अगर कोई एक बिगर चीज है, सपोज x है, कोई x की एक वैल्यू है, सपोज ये x इक्वल टी स्क्वायर, और आपसे बोला गया कि x की जो ये इक्वेशन है इसको टाइम के छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, तो छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा?
डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देखिएगा। मान लीजिए अगर x इक्वल टी की पावर n है, एक जनरल फॉर्मूला हम आपको सिखा देते हैं। मान लीजिए x इक्वल टी की पावर n है, तो आप यहाँ लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग, बस एक ही फॉर्मूला आपको लर्न करना है बेटा, ध्यान से समझना है। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको लिखना है डी बाई डी टी। इस फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, इस फैक्टर का मतलब होता है ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी बाई डी टी मतलब ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिखा बेटा, x लिखा इक्वल्स टू, यही फैक्टर राइट साइड आया, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर n। अब बेटा ये जो dx बाई डी टी आपने लिखा है, ये हो गया बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू dx बाई डी टी। क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू, और यहाँ एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा, n t की पावर n माइनस वन। ये जो पूरा टर्म है ना बेटा, ये जो पूरा टर्म है, इसमें एक फॉर्मूला लग जाता है, और फॉर्मूले के बाद ये वैल्यू आती है n पावर पहले t की पावर n माइनस वन। दैट इज योर आंसर ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये किसका आंसर हुआ बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का एक फॉर्मूला यहाँ पर आपने लिख दिया। ठीक, अब जरा इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंशिएशन, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, मान लिया आपको गिवन है x इक्वल टी की पावर 3। आपने लिखा बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो आपने लिखा बेटा d बाई डी टी ऑफ x इक्वल, तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ t की पावर 3। ये तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया बेटा, 3 यानी पावर पहले t की पावर 3 माइनस वन, या 3t स्क्वायर। ये बेटा आपके पास आंसर आया 3t स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको गिवन x इक्वल टी की पावर 4, आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, तो आपने लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास हो गया बेटा d बाई डी टी ऑफ x इक्वल d बाई डी टी ऑफ t की पावर 4। ये हो गई बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल, अब बेटा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पावर पहले t की पावर 4 माइनस वन इक्वल 4t क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान से समझिए क्वेश्चन, x इक्वल टी की पावर 6 ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो d बाई डी टी ऑफ x इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ t की पावर 6। तो बेटा यहाँ से इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल 6t की पावर 6 माइनस वन, या इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल 6t की पावर 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब जरा इसको एक बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, आपको ध्यान से समझना है बेटा। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसने बोला x इक्वल टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, है ना। अब आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है बेटा, तो पावर का ध्यान रखिए, यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 1 है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटा ये हो गया d बाई डी टी ऑफ x इक्वल d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ t, t मतलब t की पावर 1। तो ये क्या हुआ बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल पावर पहले 3 t की पावर 3 माइनस वन, जितना पावर होती है उसमें से माइनस वन, प्लस पावर पहले t की पावर 2 माइनस वन, प्लस पावर पहले t की पावर 1 माइनस वन। तो ये हो गया बेटा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस t की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1, तो 1 आंसर। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन और देखिएगा, क्वेश्चन x इक्वल t की पावर 4 प्लस t की पावर 3
प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4। ठीक है, ये आपको क्या निकालना है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको फाइंड करनी है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो कैसे हो जाएगा बेटा, d बाई डी टी ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, d बाई डी टी ऑफ x की t की पावर 4 प्लस d बाई डी टी ऑफ t की पावर 3 प्लस d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ t प्लस d बाई डी टी ऑफ 4। सही है बेटा। अब देखिए कितना हो गया बेटा, ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू, यहाँ पावर पहले t की पावर जितना पावर है -1 प्लस पावर पहले t की पावर जितना पावर -1 प्लस पावर पहले t की पावर जितना पावर -1 प्लस पावर पहले t की पावर जितना पावर -1 प्लस, देखिए यहाँ t नहीं है, यहाँ बेटा लास्ट वाले फैक्टर में t नहीं है, तो t की पावर 0 लिख सकते हैं, जहाँ t नहीं है उसको 0 लिख सकते हैं। तो t की पावर 0 का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, 0। या जब कभी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए जिसमें t ना हो तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, 0 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हो गई बेटा, यहाँ से हो गई 4, t की पावर 4 माइनस 1 कितना हुआ बेटा, t क्यूब प्लस 3, t की पावर 3 माइनस 1 कितना हुआ बेटा, t स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस 2t है ना बेटा, 1 है ना, प्लस 0। आंसर ये हो गया बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का एक क्वेश्चन और देखिए। देखिए बेटा क्वेश्चन, इसने बोला बेटा आपसे x इक्वल 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ठीक है, फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन है बेटा। तो सॉल्यूशन x कितना है बेटा, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो ये हुआ बेटा d बाई डी टी ऑफ x इक्वल्स टू 2, कांस्टेंट है ये बाहर, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर प्लस 3 बाहर, d बाई डी टी ऑफ t प्लस d बाई डी टी ऑफ 4। बेटा ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू पावर पहले t की पावर 2 माइनस 1, ये 2 तो ये वाला 2 है, ये सॉल्यूशन है, प्लस 3 पावर पहले t की पावर 1 माइनस 1, आपको मालूम है कांस्टेंट का क्या होता है बेटा, 0। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल 4t प्लस 3। अब कितने टाइम पर पूछा है इसने, देखिए टाइम 1 सेकेंड है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इक्वल 7 मीटर पर सेकेंड, आंसर। ठीक है बेटा, ये आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको है ना यहाँ पर करवा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए दिया है x इक्वल आपको दिया है बेटा t, आपको 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, और आपको चाहिए फाइंड स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बेटा x कितना है, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो कितना हो जाएगा बेटा, d बाई डी टी ऑफ x इक्वल्स टू 3 d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर प्लस 4 d बाई डी टी ऑफ t प्लस d बाई डी टी ऑफ 5।
बेटा इसको क्या लिखा, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल 3 एज इट इज, टी स्क्वायर में 2 पहले, टी की पावर 2 माइनस 1 प्लस 4, यहाँ 1 है पावर तो 1, टी की पावर 1 माइनस 1, कॉन्स्टेंट का 0, तो टोटल बन गया बेटा 6t, 3 2 जा 6t प्लस 4। अब बेटा t कितना है, t गिवन है 2 सेकेंड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू 12 प्लस 4, 2 रख दिया बेटा तो 16 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ आया होगा बेटा। ठीक, देख लीजिए। अब चलिए एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इसने दिया बेटा t इक्वल्स टू √x माइनस 3, फाइंड स्पीड एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सॉल्यूशन, अब देखिए सबसे पहले तो इक्वेशन करेक्ट नहीं है। इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड x होता है, राइट साइड t की इक्वेशन होती है, तो उसको रीअरेंज किया, t इक्वल्स टू √x माइनस 3 है, तो √x कितना हुआ बेटा t प्लस 3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बेटा ये हो जाएगा x इक्वल टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6t, 6t। ठीक है बेटा, स्क्वायर हुआ तो t स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6t। ठीक है बेटा, इसको रीअरेंज किया, t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9। अब इंस्टेंटेनियस इक्वेशन आपकी वही बन गई जो जानी पहचानी इक्वेशन है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा बेटा d बाई डी टी ऑफ x इक्वल d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर प्लस 6 d बाई डी टी ऑफ t प्लस d बाई डी टी ऑफ 9। ये तो हो गया बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल t स्क्वायर हो जाता है 2t 2 माइनस 1 प्लस 6 1t 1 माइनस 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा बेटा 2t प्लस 6। अभी t का वैल्यू 1 है बेटा, t इक्वल्स टू 1, तो 1 सेकेंड पुट कर दीजिए, तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा बेटा 2 प्लस 6 8 मीटर पर सेकेंड आंसर। ये बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड आपके पास आ गई है। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन x इक्वल 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ए पार्ट, फाइंड स्पीड बिटवीन t इक्वल 2 सेकेंड टू t इक्वल 1 सेकेंड, फाइंड स्पीड एट t इक्वल 0 सेकेंड। ये क्वेश्चन है, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, जहां पर टाइम इंटरवल दिया हो, जहां पर टाइम इंटरवल गिवन हो वहां पर कौन सी स्पीड निकालते हैं बेटा, एवरेज स्पीड, और जहां पर एक ही टाइम हो, सिंगल टाइम हो, वहां कौन सी स्पीड निकालते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहले तो ये ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, आपके पास ए पार्ट में कौन सी स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला x इक्वल, इक्वेशन क्या है बेटा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, एक बार टाइम को रख दीजिए 1 सेकेंड, तो x1 कितना आया बेटा, इट इज 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 प्लस 2 9। एक बार t को 2 सेकेंड रख दीजिए बेटा, x2 कितना आया, 2 इंटू 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 4, तो 8 और 4 12 और 6 18। ठीक है बेटा, है ना, सही है। अब देखिए इंस्टेंट एवरेज स्पीड कैसे होती है बेटा, आपको मालूम है x1 प्लस x2 अपॉन t2 माइनस t1, तो x1 9 प्लस 18 अपॉन t2 इज 2 माइनस 1, तो ये हुआ बेटा 18 और 9 24 मीटर पर सेकेंड आंसर। ये एवरेज स्पीड का आंसर आया बेटा। ठीक है, 27 आएगा बेटा।
27 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर ऑफ एवरेज स्पीड. x1 प्लस x2 अपॉन टाइम इंटरवल एवरेज स्पीड. अब बेटा बी में क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस. तो इंस्टेंटेनियस में x कितना है बेटा? 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 ऑन डिफरेंशिएटिंग. इंस्टेंटेनियस में ऐसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. तो ये हो जाएगा बेटा d बाई डी टी ऑफ x इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर प्लस 3 d बाई डी टी ऑफ t प्लस 4 d बाई डी टी ऑफ 4. ये होगी बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू इट इज 2t2 माइनस 1 प्लस 3 इट इज 1t1 माइनस 1 प्लस 0. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी 4t प्लस 3. t इक्वल 0 गिवन है बेटा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 रख देंगे 40 तो 3 मीटर पर सेकेंड. आंसर ये इंस्टेंटेनियस है बेटा. ध्यान से देख लीजिए. उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जितने भी क्वेश्चन हमने कराए, और ये आपको आसान लगे होंगे. ठीक है, एक बार फिर इनको सबको रिवाइज कीजिए. कोई भी दिक्कत तो व्हाट्सएप कीजिए. ठीक है बेटा, ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब बेटा स्पीड के बाद वी आर डीलिंग विद वेलोसिटी. तो बेटा वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज वेलोसिटी? तो वेलोसिटी होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है बेटा, वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. और कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है. इसमें डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका LT माइनस 1. डायमेंशनल फॉर्मूला इज LT माइनस 1. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी. ठीक है बेटा, ये वेलोसिटी है ना. और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है. वेलोसिटी डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है बेटा. अच्छा, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है बेटा? वेलोसिटी कैन बी जीरो और नेगेटिव. वेलोसिटी जीरो भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है. जीरो कब होती है? मान लीजिए जब कोई बॉडी जहां से चली वहीं वापस आ जाए तो वेलोसिटी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? जीरो. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो. और नेगेटिव कब होती है? मान लीजिए कोई बॉल है और एक बॉल को आप इस वॉल की तरफ थ्रो करते हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हो. तो जब बॉल इससे टकरा के वापस आएगी तो वेलोसिटी नेगेटिव लेना होगा. तो बाय साइन कन्वेंशन वेलोसिटी कैन बी जीरो और नेगेटिव. ठीक है बेटा. एक और चीज देखिए, ये तो वेलोसिटी हो गया बेटा. अच्छा, अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से या तो छोटा होता है या इक्वल होता है, इसी तरह से वेलोसिटी जो है वो स्पीड से या तो छोटी हो सकती है या इक्वल हो सकती है. किससे बेटा? स्पीड से. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होते हैं? जब बॉडी सीधे 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 चलती रहे, जब बॉडी में कोई टर्न ना हो, उस कंडीशन में डिस्टेंस इक्वल क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है और स्पीड इक्वल वेलोसिटी होती है. और अगर बॉडी टर्न ले ले बेटा, मान लीजिए बॉडी वापस मुड़ जाए, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस किससे बड़ा होता है बेटा? डिस्टेंस ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट. और स्पीड ग्रेटर देन होती है किससे बेटा? वेलोसिटी से. ये आपको ध्यान में रखना है. तो जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन है वही बेटा स्पीड और वेलोसिटी की कंडीशन है. ये आपको ध्यान में रखना है बेटा. ठीक. अब अगली बात देखिए, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. तो बेटा स्पीड जैसे 4 तरह की थी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस. तो वेलोसिटी भी 4 तरह की, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस. तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, तो फर्स्ट है बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म
वेलोसिटी। ठीक है बेटा, क्या होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशो अगर कांस्टेंट रहे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशो कांस्टेंट रहे, देन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है बेटा, और इसमें क्या होता है, अगर y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट ले लूं, x एक्सिस पर टाइम ले लूं, तो ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये जो एंगल है टेन थीटा, जिसको आप स्लोप भी बोलते हो, ये आपको क्या देगा बेटा? वेलोसिटी देगा। जैसे वहां पर याद कीजिए स्पीड में क्या बताया था, ये डिस्टेंस, ये टाइम, स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप से क्या मिल रहा था बेटा? टेन थीटा से स्पीड मिल रही थी वहां पर। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम है तो क्या मिलेगी बेटा? वेलोसिटी मिलेगी, ध्यान रखिएगा। और बेटा अगर ये ग्राफ उल्टा हो जाए, मतलब यहाँ टाइम और यहाँ बेटा डिस्प्लेसमेंट हो जाए और ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहे, तो ये जो टेन थीटा है या ये जो स्लोप है, ये देगा बेटा 1 वेलोसिटी। ठीक है, ये हम वहां भी बता चुके हैं आपको। वहां पर इस पर टाइम था y एक्सिस पर, यहाँ डिस्टेंस था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था, तो टेन थीटा से 1 स्पीड मिल गई थी। तो बेटा ये कौन सी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये भी कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी भी यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकंड होती है इसकी यूनिट भी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको सेम लगी होगी, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड ऐसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद बेटा सेकंड आती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है बेटा? अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशो कांस्टेंट ना हो, इफ द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल हो, बदल रहा हो, तो वेलोसिटी कैसी होगी बेटा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और जब भी ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा और यहाँ टाइम होगा, तो दो टाइप के ग्राफ पॉसिबल हैं। ये बेटा डिस्प्लेसमेंट है और इधर बेटा टाइम है, तो एक ग्राफ तो ऐसा आएगा और एक ग्राफ बेटा ऐसा आएगा। ये जो ग्राफ है, याद कीजिए स्पीड में भी हमने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही बेटा? डिक्रीज। जो भी ग्राफ ऊपर उठ के हॉरिजॉन्टल हो जाता है, उसके हॉरिजॉन्टल से एंगल घट रहा है, और हॉरिजॉन्टल से एंगल मतलब स्लोप घट रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर आप एंगल लें तो ज्यादा है, यहाँ पर आप एंगल लें तो कम हो गया, यहाँ पर लें तो और कम हो गया। तो क्योंकि एंगल कम हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सिमिलर आप यहाँ पर एंगल देखेंगे, ज्यादा है, देखिए यहाँ और ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, तो यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यानी जहां पर वेलोसिटी डिक्रीज होती है वो क्या होता है बेटा? वो होता है रिटार्डेशन। और जहां वेलोसिटी इंक्रीज होती है वो क्या होता है बेटा? वो होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा? वो एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरह से आप वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म को आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है बेटा, कौन सी वेलोसिटी है ये? नॉन यूनिफॉर्म। अगर यहाँ डिस्टेंस और यहाँ टाइम होता तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती, कंडीशन सेम रहती। इस ग्राफ में स्पीड घट रही होती और इस ग्राफ में स्पीड बढ़ रही होती। ठीक है बेटा, ऐसे ही होता, कंडीशन सेम रहती, बस डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाता बेटा? डिस्टेंस आ जाता। नेक्स्ट है बेटा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू, ये होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और बेटा ये भी कैसी क्वांटिटी है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनल LT माइनस 1, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको देखना चाहिए, एक बार कंपैरिजन देखना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो देखिएगा एवरेज वेलोसिटी और यहाँ पर ले लेते हैं एवरेज स्पीड। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले इसका एक ही फॉर्मूला होता है, इट इज x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल।
यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, एक तो होता है बेटा x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2, ये कब है, ये है टोटल टाइम के अंदर, और एक फॉर्मूला होता है बेटा x1 प्लस x2 अपॉन t2 माइनस t1, ये कब है, जब टाइम इंटरवल है। ठीक है बेटा, और इसमें एक ही फॉर्मूला है, इसमें और भी है, अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो एक फॉर्मूला होता है एवरेज का 2 अपॉन 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2। ठीक है बेटा, और अगर टाइम सेम है तो एक एवरेज का फॉर्मूला होता है बेटा s1 प्लस s2 बाई 2। मान लीजिए डिस्टेंस सेम है और दो स्पीड गिवन है s1 s2 और आपको एवरेज चाहिए तो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। टाइम सेम गिवन है और दो स्पीड s1 s2, हमको इनका एवरेज चाहिए तो ये फॉर्मूला, ये कल के लेक्चर में हमने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी और इसके क्वेश्चन भी हमने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, डिस्टेंस सेम का मतलब दिल्ली से मुंबई 40 किलोमीटर पर आवर, मुंबई से दिल्ली 30 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस सेम, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, 40 s1 है और 30 s2 है, यहाँ पर पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। टाइम सेम मतलब 30 मिनट्स 40 किलोमीटर पर आवर एंड अगेन 30 मिनट 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम सेम है 30 मिनट्स, s1 हो गया 40, s2 हो गया 30, तो s1 प्लस s2 बाई 2 मतलब 40 प्लस 30 बाई 2, दैट इज एवरेज। अब आप जरा ध्यान से देखिए, हम आपको अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले, अगर बॉडी सीधे 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 चलती रहे, कोई टर्न ना ले, नो टर्न, तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो उस कंडीशन में बेटा एवरेज स्पीड इक्वल एवरेज वेलोसिटी होगी। क्या होगा बेटा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे उस कंडीशन में जब डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट है। और अगर बॉडी टर्न ले रही है बेटा तो डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड बड़ी होती है एवरेज वेलोसिटी से। ठीक, तो मैंने आपको क्यों बताया, ध्यान से समझिए। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, जो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले हैं, ये वाले जो दोनों फॉर्मूले हैं, ये एवरेज वेलोसिटी में भी अप्लाई हो सकते हैं। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस सेम टाइम सेम, ये आप एवरेज वेलोसिटी में भी अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते कंडीशन ये है कि बॉडी सीधे 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 चल रही हो और डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो, बॉडी टर्न ना ले रही हो, तो उस समय एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड दोनों सेम फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। ठीक है जी, और अगर बॉडी टर्न ले रही हो, वापस आ रही हो, तो यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों फॉर्मूले एवरेज वेलोसिटी में कब लगेंगे, जब बॉडी बिना टर्न के सीधे 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 वन डायमेंशनल मोशन में जा रही हो, टर्न ना ले रही हो, सीधे 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 जा रही हो, डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो। अगर बॉडी टर्न ले लेगी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा डिस्प्लेसमेंट से, तो उस समय वेलोसिटी और जो स्पीड है वो दोनों डिफरेंट क्वांटिटी हो जाएंगी, तो फिर स्पीड के फॉर्मूले वेलोसिटी में लगाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। एवरेज वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर है क्योंकि वेलोसिटी है, और एवरेज स्पीड कैसी है बेटा, स्केलर है क्योंकि स्पीड है। ठीक, अब इसके बाद जैसे हमने स्पीड में आपको पढ़ाया इंस्टेंटेनियस स्पीड, ऐसे ही वेलोसिटी में भी होता है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होती है बेटा, ये वेलोसिटी एट अ टाइम, जैसे स्पीड था, स्पीड एट अ टाइम, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वही सेम, dx अपॉन dt। अब आप कहेंगे फॉर्मूला तो सेम है, तो फिर क्या डिफरेंस हुआ, तो डिफरेंस ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू आएगी, और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, सेम आएगी। मान लीजिए 2 आ रहा है तो ये भी 2 आएगा, एग्जैक्टली सेम तरीके से सॉल्व होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है, बाकी वैल्यू सेम आनी है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज x इक्वल टी स्क्वायर प्लस 2 है,
हमने आपसे बोला फाइंड ए इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो हमने सॉल्यूशन किया, हमने लिखा x इक्वल टी स्क्वायर प्लस 2, हमने लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने लिखा बेटा d बाई डी टी ऑफ x इक्वल d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 2। तो ये हो गया बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया बेटा 2 t पावर 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 0। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया बेटा 2t, t दे रखा है 1 सेकेंड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर बी पार्ट सॉल्व करना हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आंसर सेम आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू इज ऑलवेज सेम, सॉल्यूशन भी सेम होगा, बस यहाँ पर s इंस्टेंटेनियस की जगह v इंस्टेंटेनियस, दोनों सेम आएगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर है, जबकि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए बेटा इस एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है और इस एक्सिस पर बेटा टाइम है और ये ग्राफ बना है, नॉन यूनिफॉर्म है, समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पर 2 पॉइंट ले लीजिए ए और बी, ठीक है, इसको यहाँ मिला दीजिए इस तरीके से और यहाँ मिला दीजिए। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है x1, ये टाइम है t1, ये डिस्प्लेसमेंट x2, टाइम t2। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी बेटा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी बेटा। तो अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन होती, सपोज ये 1 होता, ये 2 होता, सपोज ये 2 होता, ये 4 होता, अगर ऐसी वैल्यू होती तो x2 होता 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल 2 अपॉन 1 इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हम ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी बाय ग्राफ। अब इसके बाद इंस्टेंटेनियस कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए बेटा ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया बेटा टाइम और ये ग्राफ है इस तरीके से, ये टाइम है और यहाँ पर कोई पॉइंट है बेटा, इस पर हमने टेंजेंट बनाया। क्या बनाया बेटा, टेंजेंट बनाया। अब इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, जो भी पॉइंट हमको गिवन है इसको यहाँ मिलाएंगे, सपोज ये 2 है, यहाँ मिलाएंगे, सपोज ये 1 है। तो इसका स्लोप जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल 2/1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ से हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के दोनों तरफ मिला देते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही टाइम पर होती है वेलोसिटी। यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन होते हैं, इनको मिला देते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट का स्लोप लेना होता है, वहाँ एक ही पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका स्लोप होता है। स्लोप कैसे लेते हैं वो हमने आपको सिखा दिया। तो बेटा ये है स्पीड एंड वेलोसिटी। उम्मीद करता हूँ पूरा लेक्चर आपको समझ आएगा। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी पूछना हो तो व्हाट्सएप कीजिए, नंबर है 9410036555। आशा करता हूँ आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है बेटा। हाँ, एक बार देख लीजिए जो भी सामने बोर्ड पे हो रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बेटा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। इसको अच्छे से कीजिए और कोई भी फीडबैक, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम तो बिना हेजिटेशन के आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, स्कूल में अभी आपका क्या टॉपिक चल रहा है और आपको कितनी प्रॉब्लम आ रही है और क्या फीडबैक आपका है, उसको आप मोबाइल पर बताना ना भूलें, ताकि मैं आपकी लाइव क्लास जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाऊँ। ठीक है बेटा। ओके, गॉड ब्लेस यू।